Myself KC Bhushan invites all of you for the online classes of class 9. The name of topic is tissue. At first we know what is tissue. टिश्यू क्या है? सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि सेल क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है और कौन सब उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसी सेल के समूह को ऊतक कहा जाता है, अर्थात सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और थोड़ा साइंटिफिक डिफिनीशन भी हम दे सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन और पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति ओरिजिन एक समान होती है, लेकिन जो विशेष प्रकार के खास प्रकार के कार्यों का संपादन करता है उसे टिश्यू कहा जाता है। जहाँ तक आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप ऑफ आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जीवों का शरीर या तो यूनिसेल्युलर होता है या मल्टीसेल्युलर होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देयर इज लैक ऑफ टिश्यू। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का अभाव होता है और ए सिंगल सेल कैन डू ऑल द टाइप ऑफ फंक्शंस। एक ही सेल न्यूट्रिशन से लेकर के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे काम को कर लेता है, लेकिन मल्टी सेलुलर सेल में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, and when so many organ system are unite in a body there is formation of individual। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जा सकता है, सेल डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है और इसलिए यह कहा गया है कि टिश्यू जो है वह ग्रुप ऑफ सेल है। अब हम लोग ये जाने इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? पहले भी हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से अलगी का साइंस होता है, फंगस का साइंस होता है, सेल का साइंस होता है साइटोलॉजी, ठीक उसी प्रकार से टिश्यू का भी साइंस होता है और टिश्यू के साइंस को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हिस्टोलॉजी क्या है, हम लोगों ने ये भी देखा कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हु क्वाइंड द टर्म हिस्टोलॉजी। हु क्वाइंड द टर्म हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर इनका जवाब है कि वैज्ञानिक का नाम था मेयर 1819। अर्थात मेयर नामक साइंटिस्ट ने हिस्टोलॉजी नामक टर्म को खोजा था और उन्होंने बताया था कि यह जो है सो साइंस है और इसे हम टिश्यू का साइंस कहते हैं। इसी पर एक और टर्म आ रहा है कि हु इज
नॉन एज फाउंडर मीन्स संस्थापक, फाउंडर। इस मेयर को यहां आप लिख लीजिए, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। अर्थात ये जो हिस्टोलॉजी का साइंस है, इसके फाउंडर कौन थे, किस वैज्ञानिक ने इस हिस्टोलॉजी नामक साइंस की स्थापना की थी, फाउंडर किया था। तो इसमें इस वैज्ञानिक का नाम है मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। जबकि पहले हमने आपको बता दिया कि हिस्टोलॉजी टर्म किसने खोजा था, तो मेयर ने। हिस्टोलॉजी क्या है, तो टिश्यू का साइंस है, और टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है। इस प्रकार से आपने देखा कि टिश्यू क्या है, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। ये हिस्टोलॉजी टर्म को किसने खोजा, हु क्वाइंड, क्वाइंड मतलब खोजना, किसने खोजा, तो मेयर साहब ने इस टर्म को खोजा था। किस वैज्ञानिक को ये श्रेय मिला कि उन्हें फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब एक चीज और, आप जानते हैं कि लिविंग का तात्पर्य प्लांट और एनिमल दोनों से होता है। तो प्लांट और एनिमल से जब दोनों से है, तो निस्संदेह प्लांट टिश्यू अलग होगा, एनिमल टिश्यू भी अलग होगा। एनी प्रॉब्लम? तो जब प्लांट टिश्यू अलग होगा, तो यहां पर भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू इन प्लांट, हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू इन एनिमल। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एनिमल में जो है सो किसने इस टर्म को खोजा था। हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू फॉर एनिमल। एनिमल के लिए किसने खोजा था, तो यहां पर इस वैज्ञानिक का नाम है बीचेट, BICHAT, बीचेट। और इसलिए बीचेट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है, तो ये यहां पर टर्म आ जाएगा बीचेट का। तो लिविंग के आधार पर एनिमल हिस्टोलॉजी अलग हो गया, प्लांट हिस्टोलॉजी अलग हो गया। तो एनिमल में टिश्यू शब्द को खोजा था बीचेट ने, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार हु क्वाइंड द टर्म टिश्यू फॉर प्लांट्स के लिए किसने खोजा था, तो यहां पर वैज्ञानिक का नाम आ रहा है एनग्रीव नामक वैज्ञानिक ने प्लांट में टिश्यू शब्द को खोजा था, और इसीलिए इन्हें उपाधि मिली किसको, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी और प्लांट हिस्टोलॉजी। इस प्रकार अभी तक आपने इस टिश्यू में जाना कि टिश्यू क्या है, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द की खोज किसने की, किन्हें फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, किस वैज्ञानिक ने एनिमल में टिश्यू को खोजा था, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर उसी प्रकार से प्लांट में टिश्यू को किसने खोजा, और फिर प्लांट में फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको लेफ्ट साइड में है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 हु क्वाइंड द टर्म हिस्टोलॉजी का जवाब वहां पर मेयर राइट शब्द में है। तो इस प्रकार से ये टिश्यू के बारे में इतनी बातें सामने आती है कि जिस प्रकार से साइटोलॉजी इज द सेल ऑफ साइंस, इसीलिए
हिस्टोलॉजी का मतलब हुआ कि हिस्टोलॉजी इज द साइंस ऑफ टिश्यू। और खास करके इसमें जितना आपको हम साइंटिस्ट का नेमिंग दिए हैं वो सब जो है सो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो भी वहां पर ये शब्द मिलेगा। व्हाट डज मीन बाय मेरिस्टेमेटिक वर्ड? मेरिस्टेमेटिक बायो में दो प्रकार के शब्द अधिकांशतया यूज होते हैं, एक को लैटिन कहा जाता है तो दूसरे को ग्रीक कहा जाता है। यहाँ पर यह जो है सो ये देख लें आपकी यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है मेरिस्टेमेटिक। और ये शब्द वास्तव में क्या है तो मेरिस्टोस, मेरिस्टोस का अर्थ होता है डिविजिबल, the cell which can divide easily, the cell which have capacity of division is known as meristematic tissue। तो एक्चुअली ये टिश्यू को दो भागों में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा ये परमानेंट टिश्यू। ये दो प्रकार का टिश्यू है, अर्थात इंटायर टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, टू मेजर ग्रुप। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक शब्द क्या है, कहाँ से आया है, ये हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि मेरिस्टेमेटिक शब्द एक ग्रीक शब्द है जो मेरिस्टोस से बना है और इसका अर्थ होता है डिविजिबल। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि द टिश्यू व्हिच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये एक्चुअली मेरिस्टेम से भी बना है, जिसका अर्थ भी वही मेरिस्टोस ही होता है। अब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ विशेषताएं भी होती होंगी, तो वो विशेषता क्या है देख लें कि क्या विशेषता है। पहली विशेषता कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे यह डिविजिबल होता है, डिविजिबल सेल्स। सेल्स जो है आइसोडाइमेट्रिक होता है, अर्थात सेल आकार प्रकार में जो है एक दूसरे से समान होता है। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें होता ही नहीं है। वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। वैक्यूल जो है वह या तो काफी छोटा होता है या एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल की विशेषता होती है कि हम कहीं भी इस पॉइंट के आधार पर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस इंटायर टिश्यू सिस्टम को, खास करके प्लांट टिश्यू सिस्टम को जो है सो क्लासिफाई कर दिया और
वो क्लासिफिकेशन भी एक चार्ट के रूप में देखा जा सकता है। इस चार्ट को आप देखें, चार्ट टिश्यू दो भागों में क्लासिफाई हो गया। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यह 3 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। सेकंड जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद टर्म आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू को भी जो है बांटा गया है, जैसे सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट। इस सिंपल परमानेंट का 3 पार्ट, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। जबकि ये दूसरा जो है यह है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और यह जाइलम और फ्लोएम, ये 2 में जो है ये बटा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का 3 पार्ट, एपिकल, इट इज प्रेजेंट एट द रूट टिप्स और शूट टिप्स ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम present between the nodes and internodes, while lateral meristem is present at the girth of plant, thickenings of plant, पौधे की मोटाई में। परमानेंट टिश्यू 2 भागों में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल 3 भाग, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। याद रहे पैरेनकाइमा जो है लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी यंग स्टेज में लिविंग होता है, जबकि एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू नॉन लिविंग होता है, ये डेड होता है। जबकि यदि पैरेनकाइमा को हम नेचर के आधार पर बांटें तो इट मे बी ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज एरेनकाइमा, एरेनकाइमा लार्ज एयर चैम्बर होता है इसमें, और इट प्रोवाइड्स ब्यूएंसी और फ्लोटिंग टेंडेंसी टू द प्लांट्स। प्लांट्स को यह तैरने में, फ्लोट करने में मदद देता है। जबकि यदि क्लोरोफिल है तो वैसी स्थिति में इसे कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। और यहाँ पर इफ द पैरेनकाइमा इज ऑफ क्लोरेनकाइमा टाइप, इट हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर फूड। तो पैरेनकाइमा 2 प्रकार का हो सकता है। कोलेनकाइमा इससे थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि उसमें मोटी दीवार होती है, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ नहीं होता है। जबकि पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एस्क्लेरेनकाइमा पहले ही हमने आपको बताया कि ये डेड होता है। और कॉम्प्लेक्स का फिर 2 पार्ट, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, और उसमें जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सेप के रूप में ये होता है। अर्थात जड़ द्वारा शोषित पानी और खनिज लवण को यह पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो है लीफ में बने हुए खाना को, भोजन को लीफ से लेकर के इंटायर पौधों तक बांटने का काम करता है। इससे आगे हम लोग और डीपली इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये प्लांट टिश्यू के बाद एनिमल टिश्यू है।
लेकिन इस पर भी जहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो हम बता सकते हैं आप। दैट्स ऑल।